जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखना। सो गाइस, ये है कल का ब्लॉग यानी 28 नवंबर का। और मायके से आने के बाद ना कुछ कपड़े तो हमने धुल लिया था, लेकिन अभी ना बैग पूरी तरह से हमने खाली नहीं किया था। और इस बार ना इतनी साड़ियाँ ले गए थे हम, और एक एक दिन की पहनी हुई साड़ियाँ हैं। हमारी ना कुछ शुरू से ही आदत है कि अगर एक बार साड़ी को पहन लिए हैं तो उसको सर्फ में ज़रूर डालेंगे, धुलने के बाद, सुखाने के बाद, प्रेस करने के बाद तभी साड़ी पहनते हैं। और आज ना पूरी तरह से अपना बैग खाली कर लिए हैं, तो इसको अच्छे से पोंछ करके धूप में रख देते हैं। सूख भी जाएगा, लेकिन अभी धूप नहीं निकली है। और जैसे ही बच्चे स्कूल गए ना, वैसे अपने कामों में लग गए थे। तो ये टाइम ना 9:30 बज रहे होंगे, और आज ना सिर्फ हमने अभी गर्म पानी ही लिया है, चाय भी नहीं लिए। हम सोच रहे थे कुछ कपड़े धुल करके डाल देते हैं, इसके बाद ही आराम से चाय लेते हैं। सुबह का तो अपना भोजन बन ही गया था, इनके लिए हमने बनाया था सब्जी, चावल, रोटी, और बच्चों को जो पसंद होता है वही सब बना करके दिए थे। और अब तो ठंडी आ गई, अब तो कोशिश यही करते रहते हैं कि मशीन में कपड़े डाल करके धुल लें। लेकिन बस यही रहता है ना कि साड़ी काफ़ी थी ना, तो साड़ियों के लिए ना हमको हाथ से धुलना पड़ गया, क्योंकि मशीन में अगर साड़ी डाल करके धुलो ना तो इतनी गुंजट जाती हैं, फिर प्रेस करने में ना काफ़ी टाइम लगता है। तो यहाँ पर हमने पूरे कपड़े डाल दिया है, और कपड़े हमारे सूख जाएंगे। भी धूप तो नहीं निकली है, लेकिन इस समय ना ठंडी का टाइम है, तो धूप ना 11 बजे के बाद ही निकलती है। और कपड़े डालने के बाद अब हम चल रहे हैं, आप लोगों को ना सुंदर सुंदर फूल दिखा रहे हैं गुलाब के। तो यहाँ जीने में रखे हुए गुलाब के पौधे, और कितने अच्छे इसमें फूल निकले हुए हैं। अभी काफ़ी कपड़े हमारे पड़े हुए हैं, और पापा जी भी अपने पौधों की देख रेख कर रहे हैं, यानी दवाई डाल रहे हैं। कुछ कीड़े भी लग गए थे पौधों में। तो अब चल रहे हैं हम नीचे। दूध वाले भैया भी आ गए। नींबू ना हमने धुल करके, और इनका जब पानी सूख गया था ना, तो कुछ नींबू अभी हमने फ्रिज में रख दिया है। अभी बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। अब किसी दिन नींबू का अचार बनाएंगे, तो इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। सो गाइज, आप लोग भी आ जाइए, हमारी चाय पक गई है। आज ना हम थोड़ी लेट हैं, क्योंकि कपड़े धुलने में ना काफ़ी टाइम लग गया था। और चाय पीने के बाद ना फिर कुछ सोचते हैं कि अब हमको क्या काम करना है। वैसे तो अपने घर के ना पूरा दिन खुदुर बुदुर वाले काम रहते हैं। मायके की मौज मस्ती हो गई, और मायके से ना मोटे होकर के भी आ गए हैं। तो बच्चे भी आ गए थे, क्योंकि टाइम ना 12 बज रहे थे। और कृष्णा के इस समय चल रहे हैं पेपर। तो कृष्णा का कहना था, माँ हमको तल दो चावल। वैसे भी लोग ना दोपहर में जल्दी दाल चावल नहीं खाते। मनु तो बहुत ही नखरे करते हैं, लेकिन आज हम मनु को भी ज़बरदस्ती तला हुआ चावल खिलाएंगे। और टमाटर, प्याज, अगर हरी सब्जियां कुछ भी डाल दो ना, तो मनु खाने वाले नहीं हैं। इसीलिए ना टमाटर को नमक डाल करके अच्छे से गला लेते हैं। और यहाँ पर मटर है, लेकिन ये सीजन वाला मटर नहीं है। मटर जो पहले का रखा था ना, वही मटर हमारे पास था। और ये इस समय का मटर ना तो एकदम से ग्रीन वाला आ रहा है। मटर काफ़ी आने लगा मार्केट में, लेकिन अब किसी दिन मंगवाएंगे। तो यहाँ पर हमने नमक भी डाल दिया, अच्छे से इसको पका लेते हैं। इसके बाद ही इसमें हम डालेंगे चावल। और बच्चों को ना इस तरीके से आप चावल खिला दो तो ये खा भी लेते हैं। अगर दाल चावल खिलाओ ना, तो पहले जब छोटे थे तो ये लोग खा लेते थे, लेकिन इस तरह का आप खाना खाने में ना इतने नखरे करते हैं कि पूछिए नहीं। तो इन लोगों को ना पोहा भी पसंद है, तो इसी तरह चावल को जैसे पोहे की तरह तल देते हैं ना, तो आराम से लोग खा लेते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्या आपके बच्चे भी ऐसे ही नखरे करते हैं भोजन करने में। हमारे बच्चे तो बहुत ही नखरीले हो गए हैं। तो यहाँ पर ना हमारी साड़ी इतनी गीली हो गई थी। अब हम सोच रहे हैं जब तक पूरे कपड़े धुल नहीं लेंगे तब तक हम नीचे जाने वाले नहीं हैं। और बच्चों से भी थोड़ी बहुत हेल्प ले रहे हैं, लेकिन ये बच्चे कहाँ सुनने वाले हैं। अगर लड़की होती ना तो जल्दी सुन लेती, लेकिन ये तीन के तीनों ना, गोविंद तो कुछ सुन लेते हैं, लेकिन कृष्णा, मनु तो बहुत ही मुश्किल से सुनते हैं। लेकिन फिर भी अगर कह रहे हैं कि जाओ बच्चा पार्टी, कपड़े डाल करके आना, लेकिन कपड़े कहीं ना कहीं गिरा देंगे, कहेंगे माँ कपड़े तो गंदे हो गए। तो हमने कहा सिर्फ छत में तुम रख करके चले आना, हम आ रहे हैं डालेंगे। कुछ कपड़े हमारे सूख भी गए थे, तो कपड़े हम ले आए हैं। इसके बाद सासू माँ, पापा जी सब लोग नीचे चले गए थे, तो आराम से हम छत की भी धुलाई कर लेते हैं। और आज ना इतने कपड़े हो गए थे कि हमारी हालत ख़राब हो गई धुल धुल करके। और इनके भी काफ़ी सेट कपड़े थे। जितने समय तक मायके में थे ना, उतने समय के कपड़े पूरे टांगते गए थे। तो हमने कहा इकट्ठे ही सब सर्फ में डाल देते हैं, आराम से इनको धुल लेते हैं। क्योंकि इनके भी कपड़े हम कभी भी मशीन में नहीं धुलते हैं। हाँ, जब ठंडियों में बच्चों के कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं तभी हम मशीन में डालते हैं। क्योंकि अगर इनके कपड़े मशीन में धुलो ना, तो इनको तुरंत पता चल जाता है कि हमारे कपड़े मशीन में धुले गए हैं। बस हमारी मशीन ना बाथरूम में रखी रहती है, उसको हम देखते रहते हैं, वो हमको देखती रहती है, और यही होता रहता है। तो जब तक आपकी दीदी के बुआ के हाथ पैर चल रहे हैं
तब तक ऐसे ही सब काम भूल कर। गए, छत में डाला है। और आज देखिए इन तीनों बच्चों को ना क्या कहना है, Guys, इतना मेरी हमको माँ जी पट्टी है। पढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं माँ बहुत ही अच्छा टाइटल बन जाएगा आपके ब्लॉग का। और कौन सा टाइटल है इस बार ना, यानी वंदना बहू प्राची की छोटी वाली भाभी ना जब कुआं पूजने में ना कलसा उतरवाई ना, इनको काफ़ी बड़ा नेंग मिला है, यानी 1100 रुपये मिले हुए हैं। और सभी मामियों ने, किसी ने 200 दिया, किसी ने 100 दिया, तो इस तरह करके ना 2 ढाई 3 हज़ार इन्होंने मनी इकट्ठा किया है। और आज क्या कहना है कुछ गाइस, आज मुझे मील मंगा के खाना है गाइस। दोनों भाइयों को भी खिलाओगे ना साथ हैं? हाँ शामिल करोगे ना? हाँ। काम करते करते ना 2 बजने वाले हैं, अभी तक ना हमने भोजन नहीं किया है। अब जा रहे हैं भोजन करने। और देखिए हम पूरा तो भोजन भोजन बना नहीं हुआ कर है, लेंगे। दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ बना हुआ है। लेकिन बस ये बच्चे ना जब चाहें तब कुछ मौज ना कुछ करेंगे। पढ़ा सकते हैं। हमको पट्टी पढ़ाने में ना बहुत ही आगे हैं। और आप लोग कहते हो ना कि दीदी इनको बाहर का बिल्कुल ना कुछ Guys, खिलाया पिलाया करिए। 1 मंथ बाद खा रहा हूँ गाइस बाहर का। 1 मंथ मायके जाने से ना चेहरे में बहुत चमक आ गई है, थोड़ी सी ना दूध घी ज़्यादा खाने को मिल जाता है ना, इसी वजह से कितना प्यार आ जा रहा है। जी माँ जी। तो अब ले आते हैं छत से कपड़े, लेकिन इससे पहले ना कर लेते हैं पहले भोजन और 10-5 मिनट करते हैं आराम, इसके बाद ही कपड़े लाएंगे, है ना बच्चों? अभी कपड़े सूखे नहीं होंगे क्योंकि ना बहुत ही हल्की फुल्की वाली धूप है। यहाँ का झाड़ू पोछा सब हमारे पूरे काम हो गए। मनुज दरवाज़ा बंद कर दो। यहाँ की भी धुलाई वगैरह सब कर दिए। शाम के 5 बज रहे हैं। जो बच्चों की इच्छा थी तो अपना मंगवा लिए हैं। और यहाँ पर इन लोगों की सबकी चल रही पार्टी। हमारे चाचा जी भी आ गए थे, यानी चचिया ससुर गांव से, तो बच्चों के साथ अपना पार्टी मना रहे हैं। सो गाइज ये है आज सुबह का ब्लॉग। और सुबह के 5 बज रहे हैं, हम अपने काम में लग गए हैं। और अभी सभी लोग सो रहे, हम धीरे धीरे करके लगे हुए हैं। और आपकी दीदी के ना दिमाग में कीड़ा चलता रहता है कि हफ्ता 10 दिन हम यहाँ नहीं थे तो हमारे पर्दे भी गंदे हो गए हैं, रूम भी गंदा है। और आज ना पूरी तरह से हमको सफाई वाले अपने काम करना है। वैसे भी ना अभी दीपावली में इतनी साफ़ सफाई वाले काम हुए थे, लेकिन कुछ होता है ना कि अगर हफ्ता 10 दिन घर से आप बाहर रहो ना, आने के बाद ऐसा लगता है कि ये भी गंदा है, वो भी गंदा है, ये भी साफ़ करना है। तो यहाँ पर पर्दा निकालने के बाद ना ये राड वगैरह थोड़ी से गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। इसके बाद जितने भी ये चेयर के कवर वगैरह हैं, गद्दी के कवर हैं, इनको भी सब निकाल लेते हैं और फिर इनको सर्फ में डाल देते हैं। कवर वगैरह सब लेकर के चलते हैं। और आज ना हमारे छत के बहुत ही काम हैं। और कौन से ऐसे काम हैं अभी आप लोगों को दिखाते हैं। तो दाल भी हम ले गए हैं छत में, चावल भी ले गए हम छत में, क्योंकि आज हमको दाल भी साफ़ करना है, चावल भी साफ़ करना है। और जो भैया ने चावल दिया था ना, उसको डिब्बे में तो हमने रख दिया है, लेकिन कई दिन से दिमाग में चल रहा है कि उसमें छोटे छोटे कीड़े हैं, वो कीड़े हम साफ़ कर लेते हैं, नहीं हमारा चावल भी ख़राब हो जाएगा। तो पहले ये कपड़े हम सब सर्फ में डाल करके रख देते हैं, इसके बाद वो काम करते हैं और छत को भी गीला नहीं करते हैं। और सुबह से ना इस तरह के अपने काम कर लो तो सही रहता है। और बच्चे भी आराम से भी सो, हमारे झाड़ू पोछा वाले भी पूरे काम हो गए हैं। कपड़ों को ना थोड़ी सी ऊपर नीचे कर देते हैं तो अच्छे से हमारे कपड़े फूल जाएंगे। और इसके बाद ही चावल निकालते हैं। और हमारी बहनें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के चावल में कीड़े लगते हैं कि नहीं लगते। हमारे यहाँ ना चावल में कीड़े बहुत लगते हैं। ऐसी कौन सी दवा रखें कि कीड़े न रखें। कभी कोई कहता है खड़ा नमक रखो, कभी कोई कहता है लौंग रखो, कभी लोग कहते हैं कपूर रखो। कपूर रखने से भी ना खुशबू जैसे आने लगती है, तो चावल में ना अजीब सा टेस्ट हो जाता है जब बनाओ आप। तो यहाँ पर ना इतने छोटे छोटे कीड़े हैं। और कीड़े वैसे भी धूप में चावल तो डाला नहीं जाता है, इसीलिए इस चावल में ना और ज़्यादा कीड़े लग जाते हैं। और इस बार ना तो माता रानी की कृपा है कि इसमें ना वो सूढ़ी जिसको बोलते हैं ना, वो नहीं लगी हुई है। जिसको पापा बोलते हैं, हमारी तरफ बांदा साइड पाई बोलते हैं, तो पाई लगी हुई है छोटी छोटी। तो यहाँ पर ना जितना चाल रहे ना उतनी पाई इधर से उधर इतना भाग रही हैं। और हमारी सासू माँ पहले बताया करती थी कि पाई जब भी चालो ना तो पानी में चालना चाहिए, तो पाई भाग नहीं पाती है। तो हमने सोचा कौन इतना बड़ा पाप करे, इनको भी ठंडी लग जाएगी, हमको भी पाप। हमने साफ कर लिए। और चावल में ना इतनी पाई हैं, आप लोगों के इनको क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं कि कुछ और बोलते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे मायके साइड ना तो इनको पाई ही बोलते हैं। तो पूरा एक डिब्बा हमने चावल साफ़ कर लिया। ये ना पूरा 1-2 महीने चलने वाला है। इकट्ठे साफ़ करके रख लो ना तो रोज़ रोज़ का टेंशन नहीं रहता। और
और आज ना इतनी अच्छी ठंडी वाली हवा चल रही है। अभी ना धूप बिल्कुल नहीं निकली है, तो हम सोच रहे हैं धूप निकलने से पहले जल्दी अपने सब कपड़े वगैरह भी साफ़ कर लेते हैं। इसके बाद थोड़ी से गमलों की देख रेख भी कर लेते हैं। देखिए कैसे ना पूरे पत्ते कैसे नीचे आ गए मनी प्लांट के। और आज ना हमारे माथे में बिंदी भी नहीं लगी हुई है, हम नहाने के बाद ही लगाएंगे। सुबह सुबह से ना इस तरह वाले काम कर लो ना तो सही रहता है। और फिर भी आज ठंडा मौसम था और इनकी भी थी छुट्टी। बगल से ना किसी पागल बच्चे की आवाज़ आ रही। मनु ना जगने के बाद कह रहे हैं माँ आपके साथ कपड़े धुलाएंगे। हमने कहा आपको ठंडी लग जाएगी, और इस समय ना लखनऊ में बिल्कुल ठंडी नहीं है। शाम सुबह जब हवा चलती है ना तभी ठंडी रहती है, लेकिन हाँ बच्चों के लिए तो है ही है। पाइप लेकर के हमारे पानी भी डाल रहे हैं, करे हमको कपड़े धुलने दो। हमने कहा आप स्कूल के लिए लेट हो जाओगे, जाइए पहले नहाइए। तो यहाँ पर कपड़े धुलने के बाद हम अपना स्नान ध्यान करते हैं। इसके बाद आ गए हैं किचन में। तो आज बच्चों के लिए बना रहे हैं यहाँ पर नाश्ते में दूध वाली दरिया। तो दूध भी हमारा अच्छे से बॉयल हो गया है और दरिया को हमने भिगो दिया था पानी में। हमारी दरिया फूल रही है। दूध जब अच्छे से बॉयल होने लगे ना तभी इसमें डालना चाहिए दरिया। और यहाँ पर ये दरिया हमारी अच्छे से फूल गई है, तो इसमें अब डाल देते हैं दूध में। तो आज इनको नाश्ते में दूध दरिया ही देने वाले हैं, क्योंकि बच्चों के लिए ना बहुत ही फायदेमंद है दूध दरिया। तो ये दरिया हमारी दरिया खाने में नहीं बहुत ही नखरे रहते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती खिलाते हैं। इसमें हम डाल देते हैं शक्कर, और शक्कर थोड़ी कम ही डालेंगे। इसके बाद हमको बनाना है तहड़ी, और तहड़ी के लिए हमने सब निकाल लिया है। यहाँ पर हम निकाल लिया सोयाबीन की बरी है, चावल भी धुल लिए, करी पत्ता, टमाटर। तहड़ी भी हमारी बन गई थी। बच्चों को स्कूल से आने के बाद इन लोगों को तहड़ी खिलाएं। और देखिए स्कूटी में कैसे इधर से उधर कर रहे हैं, और हमारे पति देव भी खड़े होकर के देख रहे हैं। और कितना भी लोगों को कहो ना कि स्वेटर पहन लो, जैकेट डाल लो, लेकिन कह रहे हैं माँ ठंडी अभी कहाँ है। और ये शुरुआत की ठंडी, लास्ट की ठंडी ही बच्चों को लग जाती है, लेकिन बच्चे जल्दी सुनते नहीं हैं। यहाँ पर देखिए गोविंद को, मनु को कैसे कर रहे हैं, और ये हमारे ऊपर एकदम टाइट हो रहे हैं, आँख हमको दिखा रहे हैं, अपने बच्चों को नहीं डांट रहे हैं। मीना आज बना रही फरे, तो फरे की दाल भी पीस रही हैं, और बच्चे यहाँ अपना मौज मस्ती कर रहे हैं। तो हम चलते हैं कि हम दोनों लोगों ने कैसे बनाया है फरे। तो चावल के फरे नहीं, आटे के फरे बनाए, और काफ़ी हैवी वाले फरे बनाए। देखिए कितने बड़े बड़े फरे बने हुए हैं। फरे भी हमारे पक गए हैं, तो इनको तल लेते हैं। तलने के बाद बच्चों को देते हैं, और बच्चे भी आराम से फरे खा रहे हैं। सो गाइस आप लोग भी आ जाइए, फरे चाय यहाँ रेडी है। और इसके बाद हम चल रहे हैं छत में, लेकर के आते हैं अपने कपड़े। इस ब्लॉग का एंड भी कर रहे हैं। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय माता दी गाइस।